ये ओवरी को बढ़ा सकते हैं, पर ज़्यादातर खुद ही ठीक हो जाते हैं। दूसरी, बिनाइन ओवेरियन नियोप्लाज्म। ये नए टिश्यू ग्रोथ होते हैं, जैसे सेरस सिस्ट एडेनोमा या म्यूकस सिस्ट एडेनोमा। ये तरल भरे होते हैं, बड़े हो सकते हैं, पर कैंसरस नहीं होते। इनका इलाज सर्जिकल हटाने से होता है। कुल मिलाकर ये लीजन अधिकतर सुरक्षित है, पर अगर लक्षण हो जैसे दर्द या भारीपन, तो डॉक्टर इन्हें हटाने की सलाह देते हैं। नॉर्मल ओवरी। सामान्य नॉर्मल ओवरी आकार में बादाम जैसी होती है, जिसकी लंबाई लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। ये मासिक चक्र के दौरान अंडाणु एग बनाती है और हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है। ओव्यूलेशन के समय एक परिपक्व एग फैलोपियन ट्यूब में निकलता है। नॉर्मल ओवरीज में कोई असामान्य सिस्ट या ग्रोथ नहीं होती और वे नियमित मासिक धर्म चक्र का हिस्सा होते हैं। उम्र और हार्मोनल बदलावों के साथ इनके आकार में थोड़ा बदलाव आ सकता है। कुल मिलाकर नॉर्मल ओवरीज स्वस्थ प्रजनन प्रक्रिया और हार्मोन संतुलन बनाए रखती है। बिनाइन ओवेरियन न्यूरोप्लाज्म इसका क्लासिफिकेशन बताओ, इसका टोटल चीज़ बताओ, पैथोलॉजी और जी ट्रीटमेंट क्लासिफिकेशन सारा बताओ। बिनाइन ओवेरियन नियोप्लाज्म यानी गैर कैंसरस अंडाशय ट्यूमर को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला, एपिथेलियल ट्यूमर जैसे सेरस या म्यूकस सिस्ट एडेनोमा। दूसरा, जर्म सेल ट्यूमर जैसे डर्मोइड सिस्ट। और तीसरा, स्ट्रोमल ट्यूमर जैसे फाइब्रोमा। ये अधिकतर बिनाइन होते हैं, लेकिन बड़े होने पर पेल्विक दर्द, प्रेशर या मासिक अनियमितता पैदा कर सकते हैं। डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड या CT/MRI से होता है। ट्रीटमेंट में अक्सर सर्जिकल रिमूवल, सिस्टेक्टोमी या ओवेरेक्टोमी होती है। पैथोलॉजी में टिश्यू की बायोप्सी करके ये पुष्टि की जाती है कि ट्यूमर बिनाइन है या नहीं। ज़्यादातर मामलों में सर्जरी के बाद मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। सेक्सुअल कोड स्ट्रोमल ट्यूमर। सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर ओवरी के ऐसे ट्यूमर होते हैं जो ओवरी के सेक्स कोड्स और स्ट्रोमल टिश्यू से बनते हैं। ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बना सकते हैं, जिससे मासिक धर्म में गड़बड़ी, यौनिक विकास में बदलाव या साइन दिख सकते हैं। इनमें सबसे कॉमन ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर है। डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड, हार्मोन लेवल टेस्ट और बायोप्सी शामिल है। ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिमूवल होता है, और अगर ट्यूमर हार्मोन बना रहा हो तो कभी कभी एडिशनल थेरेपी भी दी जाती है। ज़्यादातर ये बिनाइन या कम ग्रेड के होते हैं। स्ट्रोमल ओवराई एंड स्ट्रोमल सेरिकोनोड SOSC। ओवरी के स्ट्रोमा और स्ट्रोमल सोशियोसिंडिसेस SSC में अंतर है। ओवरी का स्ट्रोमा एक सामान्य ऊतक है जो हार्मोन उत्पादन और अंडाशय की संरचना में मदद करता है। वहीं स्ट्रोमल सोशियोसिंडिसेस एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें ओवरी के स्ट्रोमल टिश्यू में नकल करने वाले या असामान्य कोशिकीय समूह बन जाते हैं। SSC अक्सर हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। इस स्थिति का निदान सर्जरी के बाद टिश्यू की जांच से होता है। उपचार में ट्यूमर हटाना और आगे हार्मोनल बैलेंस को मॉनिटर करना शामिल है। इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में बताओ। The ovarian stroma is the normal supportive tissue in the ovary, which helps with hormone production and structural integrity. In contrast, stromal pseudocysts, SSC, are a rare condition where abnormal cyst-like spaces form within the stroma.
These pseudocysts can cause hormonal imbalances, potentially leading to symptoms like menstrual irregularities. SSC is diagnosed after surgery when the tissue is examined under a microscope. Treatment typically involves removing the abnormal growth, and follow-up may include monitoring hormone levels to ensure balance is restored. Management of a benign ovarian tumor. Benign ovarian tumors are typically managed based on size, हिंदी में बताओ, symptoms. हिंदी में. बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर का प्रबंधन अक्सर ट्यूमर के आकार, लक्षण और मरीज के कारकों जैसे उम्र या भविष्य की प्रजनन योजनाओं पर निर्भर करता है. छोटे और बिना लक्षण वाले ट्यूमर सिर्फ निगारी में रखे जा सकते हैं. अगर ट्यूमर बड़ा हो या लक्षण दे तो सर्जिकल रिमूवल जैसे सिस्ट हटाना या ओवरी हटाना किया जाता है. सर्जरी में कोशिश होती है कि स्वस्थ टिश्यू बचा रहे. सर्जरी के बाद नियमित फॉलोअप किया जाता है ताकि ट्यूमर दोबारा ना आए. एंड्रोमेसिस और एंड्रोमाइसिस. डिफिनेशन: साइट, प्रिवेंट, पैथोजेनेसिस. सारा बताओ. रिस्क फैक्टर. इन्वेजन और एंडोमेट्रियोसिस दोनों में एंडोमेट्रियल टिश्यू का गलत जगह पर बढ़ना होता है. एंडोमेट्रियोसिस में ये टिश्यू यूटरस के बाहर जैसे ओवरी या पेल्विस पड़ता है, जबकि एडेनोमायोसिस में ये यूटरस की मांसपेशियों के भीतर बढ़ता है. एंडोमेट्रियोसिस का कारण माना जाता है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, जब पीरियड का ब्लड फेलोपियन ट्यूब से वापस पेल्विस में जाता है, या इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी. एडेनोमायोसिस का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये यूटरस की चोटों जैसे सिजेरियन से जुड़ा हो सकता है. दोनों ही दर्द, भारी पीरियड्स और इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं. इनका इलाज दवाओं जैसे हार्मोन थेरेपी या गंभीर मामलों में सर्जरी जैसे हिस्टेरेक्टोमी से होता है. रिस्क फैक्टर ऑफ एंड्रोमाइसिस. एडेनोमायोसिस में उम्मीद ये रहती है कि ये धीरे धीरे प्रगति करता है, खासकर तब तक जब तक